हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर उन बच्चों के लिए सर क्लास बनाए गए हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करने में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सवाल को चालू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोग के सामने कि अभी तक जितने भी नए बच्चे हैं सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का वीडियो जितना भी अपलोड करें रेलवे ग्रुप डी के लिए आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो आप लोग एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए। जितना भी हम सवाल आप लोग के सामने लेके आएंगे हर एक सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि उससे क्या होगा आप लोग का साथ ही साथ हमारे साथ ही आप लोग का प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला सवाल पे दे रखा है आपको बताना है कि एफ से एम किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है पी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ये सब सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पिछला बार का पूछा गया सवाल है दोस्तों 2019 का। ठीक है, RPF कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है दोस्तों, तो 2019 में जो पूछा गया सवाल है दोस्तों वही सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसको बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आखिरकार क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक पकड़ने वाली बात है। ठीक है, वो वही सवाल बना पाएगा जिसको कि ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लेस वैल्यू याद रहेगा वो इस सवाल को तुरंत ही चुटकियों में बना लेगा। ठीक है, और जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत और कठिन होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिना पेन और बिना पेपर का भी ये सवाल हम मात्र 2 सेकंड में बनवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जो कि अभी नए हैं उस जो अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो निकलेगा जो भराएगा 2025 का जनवरी मंथ में, तो उसके लिए हम थोड़ा सा मतलब जो नए बच्चे उसके लिए मतलब 0 लेवल से बताना चाहते हैं ताकि उन लोग को भी मतलब सवाल को कठिन ना लगे। ठीक है, तो देखिए खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला दोस्तों जो कि नए। ठीक है, तो देखिए सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ऐप सबसे पहले ऐप को ध्यान देना है। ठीक है, ऐप कितने डिजिट पे होता है, ऐप का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, ऐप का प्लेस वैल्यू होता है 6। ठीक है, और एम का कितना होता है दोस्तों 13 होता है। ठीक है, वो तो सबसे पहले हम इसका भी डिस्कट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों 6 और 13 में कितना का अंतर दिख रहा है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे 7 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, 6 और 13 में 7 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लोग को क्या करना है दोस्तों, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, पी का होता है 16। ठीक है, अगर पी का 16 होता है तो मान के चलिए यहाँ पे जैसे सेम लाए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को भी सेम ही लाना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, अगर सेम करके हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है तो हम लोग का सही करेक्ट जवाब होगा, और सेम करके नहीं मिलता है तो हम लोग का वो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग +16 किए तो यहाँ पे भी हम लोग को +7 किए तो यहाँ पे भी हम लोग को भी +7 ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए हम 16 में 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 से 13 और 1 2। ठीक है, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा 23। तो 23 हम लोग को ऑप्शन में अगर मिल रहा होगा तो हम लोग का सही होगा और अगर 23 नहीं होगा तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 23 यहाँ पे नहीं मिलेगा, 23 का हम लोग का क्या मिलेगा तो दोस्तों प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 23 का प्लेस वैल्यू मतलब कितना अल्फ़ाबेट में होता है दोस्तों ABCD में, तो 23 का होता है W। ठीक है, W हम लोग का किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो W हम लोग का ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 57 और 11 से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार से हम लोग को बताना है कि 99 और यहाँ पे
किससे संबंध क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ये भी सवाल दोस्तों बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सवाल को किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से हम लोग को बनाना है, सब चीज़ ध्यान देते हुए चलना। ठीक है, और हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और लास्ट में दोस्तों आप लोग को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है कितना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा मनोबल ऊंचा होगा कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सब इतना का इतना सवाल बना पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमको लगेगा कि नहीं सबका तैयारी सही से चल रहा है। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा काम आप लोग को कमेंट बॉक्स में एंड में करना। ठीक है, और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जितना भी अपलोड हम वीडियो करेंगे रेलवे ग्रुप डी का क्लास आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका बनाने का प्रयास कीजिए, इसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे दोस्तों 57 है। ठीक है, और यहाँ पे 11 है। ठीक है, 57 से 11 या फिर 11 से 57 आप लोग को लाना है। ठीक है, तो चाहे जैसे भी लाइए, ठीक है, कुछ भी कीजिए, प्लस कीजिए, घटाव कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन दोनों में इसमें भी और इसमें भी सेम करना। ठीक है, तब जाके हम लोग का सेम लॉजिक सही रहेगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होता है तो हम लोग का यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए करना क्या है, देखिए 5 और ये जो 7 है, ठीक है, आपस में हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, 5 + 7 कितना हो जाता है हम लोग दोस्तों, हम लोग का हो जाता 7 + 5 12 हो जाता है। ठीक है, 12 हो जाता है। इसमें भी एक हम लोग को घटा देना। ठीक है, और घटा देते हैं दोस्तों कितना हो जाता है हम लोग का 11 हो जाता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से इसमें भी हम लोग लॉजिक लगाएंगे। अगर इसमें भी लॉजिक हम लोग का सही हो जाता है तो हम लोग का मामला बन जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो हम लोग का मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें भी क्या हम लोग का होता है। देखिए 9 और 9 को 99 मत पड़िए। ठीक है, इसको भी क्या करना है दोस्तों, 9 + 9 को अगर जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इसमें भी एक कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाता है हम लोग का दोस्तों 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 हम लोग का किसी ऑप्शन में देख रहे हैं तो 17 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी टाइप का हम सवाल लेकर हैं सब पूछा गया प्रीवियस ईयर का दोस्तों। ठीक है, पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, खासकर रेलवे का हम क्लास ही लेकर आए ताकि अभी वो जो फॉर्म भरा रहा है इसीलिए हम रेलवे का ही क्लास सब चीज़ लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सवाल बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए सवाल पे, आखिर इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, हम लोग से पूछा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कर। ठीक है, हम लोग को विषम शब्द बताना है, सॉरी विषम चित्र बताना है, विषम आकृति बताना है, जो कि यहाँ पे 4 फिगर दे रखा है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। ठीक है, इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें विषम कौन सा फिगर हो जाएगा। ठीक है, देखने से हम लोग को तो नहीं लग रहा है कोई विषम होगा, लेकिन फिर भी एक इसमें विषम है। और जो भी ऑप्शन नंबर ए दिया, ठीक है, मान के चलिए इसमें भी देखिए कोना कोना बना ले, इसमें भी कोना कोना बना ले, इसमें भी कोना कोना बना ले। ठीक है, तो इसमें क्या दोस्तों हम लोग का कोना कहीं भी नहीं भी बना हुआ है और एक भी नहीं बना हुआ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 किया उन लोग को क्या लगता है सही हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं, जितने भी बच्चे ऑप्शन ए दिया उस सबका गलत हो गया। तो गलत कैसे हुआ दोस्तों, एक बार फिर हम लोग ध्यान से देख लेते गलत आखिरकार ए ऑप्शन वाले कैसे हो गया, होना तो नहीं चाहिए लेकिन कैसे हो गया ए ऑप्शन वाले गलत। तो देखिए दोस्तों कैसे हो गया, मान के चलिए इसमें गोला है, वो इसमें भी गोला है छोटा छोटा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज यानी कि कोना है। ठीक है, इसमें भी देखिए कोना है, इसमें भी कोना है। ठीक है, इसमें भी कोना है, इसमें भी कोना है। तो अब जाहिर सी बात है सब में कोना है, इसमें नहीं है, तो यही ना सही हो जाएगा। तो बाकी सब क्या हो जाएगा तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग का कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा ये वाला भी। तो हम लोग का अगर विषम चुनने के लिए बोला तो विषम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वही चीज़ आप लोग को हम एक बार और ध्यान से दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, आखिरकार कैसे होगा वो चीज़ हम आप लोग के लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोला है दोस्तों, इसके अंदर भी गोला है। ठीक है, इसके अंदर में देखिए चतुर्भुज है तो इसके भी अंदर में चतुर्भुज। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में क्या है दोस्तों थोड़ा सा विषम, थोड़ा सा रॉन्ग क्या है, इसमें ऊपर में कोना कोना है लेकिन इसमें गोल गोल दे दिया। ठीक है,
बाकी सब में देखिए सेम सेम है, ठीक है। ऊपर में जो फिगर है नीचे में भी वही फिगर है, ठीक है। ऊपर में भी जो फिगर है नीचे में भी वही है, इसमें भी सेम वही, तो कहीं ना कहीं हम लोग का विषम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं घुमावदार रीजनिंग में और रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, किसी विद्यार्थी के कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक ऊपर से 11वें और नीचे से और नीचे से क्या है दोस्तों 32वें स्थान पर रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो पूछा क्या गया, तो दोस्तों हम लोग से मेन सवाल यहाँ से पूछा गया, ठीक है। मेन सवाल यहाँ से पूछा गया है, विद्यालय में शिक्षकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है दोस्तों। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, इस चीज़ हम लोग से पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों पूछा गया सवाल है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये सवाल कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए और मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति इस जगह पे, ठीक है। कौन है दोस्तों, रसायन विज्ञान के किसी छात्र एक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों तो पूछा क्या गया है दोस्तों, शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी छात्र शिक्षकों को ऊपर से, ठीक है, मान के चलिए इधर से 11वें और नीचे से यानी कि इधर से 32वें स्थान पर रखा गया दोस्तों, ठीक है। इधर से 32वें स्थान पर रखा गया दोस्तों। तो ऐसे सवाल में क्या करना है दोस्तों, देखिए ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे सवाल में क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर दोनों है तो दोनों को क्या करना है दोस्तों 11 + 32 को ऐड कर देना, ठीक है। 11 + 32 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग का 43 हो जाता है, ठीक है। अगर 43 हो जाता है दोस्तों तो ये हम लोग का 43 देखिए किस ऑप्शन में है, 43 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो ये भी नहीं, जिन जिन बच्चों ने 43 नंबर ऑप्शन को दे दिया तो उसका गलत हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम क्या बताए, एक व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी इसको काउंटिंग किया गया है और नीचे से भी काउंटिंग किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो एक ही व्यक्ति को क्या क्या है यहाँ पे 2 बार काउंटिंग किया गया, ठीक है। तो 2 बार काउंटिंग नहीं करना है हम लोग को, क्या करना है 2 बार काउंटिंग नहीं करना है। काउंटिंग करके यहाँ पे -1 कर देना, ठीक है। -1 कर देना, यानी कि 43 में अगर हम लोग 1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ना कि 43 होगा, ठीक है। 43 देने वाले जितने भी होंगे सबका पत्ता कट जाएगा और 42 जितने देने वाले हैं सबका काम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 42 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा बीच में तो करना क्या दोस्तों, देखिए इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाया है, ठीक है। तो वही इसीलिए हम लोग को इन तीनों को भी कुछ ना कुछ करके यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो क्या लाना है, कैसे लाना है, वो चीज़ ध्यान से देखिए दोस्तों। और एक बार और आप लोग पहले दिमाग लगा लीजिए यहाँ पे कैसे और क्या लाना है, ठीक है। उसके बाद तो हम हैं ही, ठीक है। देखिए दोस्तों मान के चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 15। तो 15 से तो नहीं हो जाएगा, 15 7 हम लोग को 7 5 12 22 हो जाएगा, लेकिन इससे भी नहीं काम बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करना, क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद तो हम तो आप लोग के लिए जिंदाबाद है ये हैं, जब तक मतलब रहेंगे तब, जब तक मतलब आप लोग का डेली क्लास चलेगा, जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का, तब तक के लिए हम आप लोग के साथ हैं, ठीक है। इसलिए उससे थोड़ा सा आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, कष्ट कीजिए, ताकि आप लोग का भी स्पीड बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा सवाल दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग बनाइए तब तक, ठीक है। दिमाग लगाइए दोस्तों, कैसे आखिरकार कैसे बनेगा सवाल दोस्तों। देखिए करना दोस्तों ऐसे सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। घुमा फिरा के पूछा जाता है, रीजनिंग में यही तो है दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो करना हम लोग को क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखने के बाद हम लोग को यह पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, यही तीनों में से कुछ ना कुछ करके ही हम लोग को लाया गया है। तो यही कुछ ना कुछ करके ही हम लोग भी यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। देखिए क्या आएगा दोस्तों, देखिए
ठीक है। आप लोग सबसे पहले इसको जोड़िए, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना 6 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 को क्या करना है दोस्तों, 13 को क्या करना है, ये जो 9 है वही 9 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। ये जो 9 है ये 9 यही 9 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 एक 83, ठीक है। 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 83, ठीक है। तो 13 17 से दोस्तों जो कि हम लोग का यहाँ पे 17 से हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भी 17 से दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या था हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले जोड़ दिए, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद इससे गुना कर दिए, ठीक है। तो सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है। 9 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 में भी हम लोग मल्टीपल किससे करेंगे, यहाँ पे जो 7 दे रखा है वही 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा, ठीक है। तो 77 किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है कुछ अंक, ठीक है। कुछ अंक यहाँ पे दे रखा जो कि आप लोग को विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 हटाया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर पता करना, ठीक है दोस्तों। करना क्या दोस्तों, देखिए फिर से समझिए, ठीक है। ये जो हम लोग को अंक दे रखा है इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में 1 हटाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना हो जाएगा, इस चीज़ हम लोग से पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, सबसे पहले इस अंक को उतार लेते हैं, ठीक है। 4 2 5 1 4 5 6 3 क्या हम लोग सबसे पहले इस सब अंक को उतार लिया। अब हम लोग को करना क्या दोस्तों, विषम अंक में 3 जोड़ेंगे, ठीक है। विषम अंक में 3 जोड़ना है, चलिए विषम अंक में 3 जोड़ते हैं। 1 सेकेंड, हाँ विषम अंक कौन सा हो गया दोस्तों 5 हो गया, ठीक है। 5 हम लोग का विषम अंक हो गया, ठीक है। अगर 5 में हम लोग जोड़ेंगे 3 तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विषम क्या जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा हम लोग का विषम, ठीक है। इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 तो सम ही है, तो फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 में भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 तो नहीं होगा, फिर 3 होगा, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सम में 1 घटाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे दोस्तों, प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए, ठीक है। तो प्रत्येक सम हम लोग को कौन वाला हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। और 2 में यहाँ पे भी 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद कहाँ यहाँ पे भी 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा गया दोस्तों, अब हम लोग से पूछा गया है कि बनी संख्या, ये जो हमारा संख्या टोटल बनेगा, ठीक है। टोटल बनेगी। अब क्या पूछा है दोस्तों, बनी संख्या के, देखिए के सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक का अंतर क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंक का अंतर, सबसे बड़ा कौन वाला हो गया दोस्तों 8 हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा अंक क्या कौन सा हो गया दोस्तों 1 हो गया, सबसे छोटा 1 हो गया। अब अंकों का अंतर क्या होगा, दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका घटा 1 घटाएंगे तो अंतर, यानी कि इसका अंतर तो 7 है ना, है 8 और 1 का अंतर 7 हो गया दोस्तों। तो 7 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सब सवाल
जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, हर एक टाइप का सवाल हम लेकर आए दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों क्लास में। और इस बार आप लोग का पक्का गारंटी लेके कहते हैं सिलेक्शन हम दिलवा के रहेंगे, ठीक है। बस हमारे साथ पूरे अपने एग्जाम के एंड तक बने रहें, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछा गया दोस्तों हम लोग से, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। संबंधित शब्द को चुनना, तो देखिए आयात का निर्यात से किस प्रकार से संबंध, उसी प्रकार से हम लोग को बताना है वाई से यहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए तो आयात है, ठीक, आयात और निर्यात क्या है दोस्तों, हम लोग को कहीं ना कहीं ये दोनों में क्या दिख रहा है दोस्तों, विपरीत दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग का क्या दिख रहा है दोस्तों, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो विपरीत हो जाएगा, तो वाई का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई का विपरीत बजट नहीं होगा दोस्तों। बजट होता है जहाँ पे हम लोग जमा करते हैं, जो बजट हो जाता होता है वो, ठीक। क्रेडिट भी जमा होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ठीक। अर्थव्यवस्था भी अलग चीज़ होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चा एक सिर्फ राजस्व, ठीक है, राजस्व हो जाएगा दोस्तों। तो राजस्व हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। वाई का विपरीत हम लोग का राजस्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, जैसे कि एक पहलू के प्रत्येक पक्ष में दिखाए गए 6 अक्षर GHI के अलावा में कुछ भी दे रखा है दोस्तों। तो जे का विपरीत हम लोग को पता करना, ठीक है। तो दोस्तों तो जे का विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोग को पता करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। दोनों देखिए 2 को पासे दे रखा दोस्तों, अगर 3 को दे रखा था तो कुछ अलग टाइप से बनता, ठीक है। तो 2 को दे रखा, 2 को में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को विपरीत ढूंढना, ठीक है। तो सॉरी कॉमन ढूंढना, ठीक है। इसमें कॉमन ढूंढना जो कि दोनों पासों में हम लोग को एक समान चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो दोनों पासों में देखने के बाद हम लोग को एक समान चीज़ क्या मिल रहा है दोस्तों, जी मिल रहा है, ठीक है। दोनों पासों में देखने के बाद हम लोग को एक कॉमन चीज जी मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का विपरीत जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी का विपरीत जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पहला पासे में चलते हैं। देखिए कॉमन जी मिलने के बाद यहीं से हम लोग चालू करेंगे घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में चलता है दोस्तों, इससे इस दिशा में चलता है। तो इस दिशा में सबसे पहले क्या आ जा रहा है, एच आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, पहला पासा में देखना, ठीक है। अब यहाँ से फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एच के बाद क्या आ जा रहा है दोस्तों, आई आ जा रहा है, ठीक है। तो आई एक पासे में एक के नीचे लिखना, ठीक है। अब देखिए दूसरा पासे की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा पासे में क्या, अगर मान के चलिए यहाँ से भी कॉमन जी था, तो जी के ठीक मतलब घड़ी की दिशा को लगवाए घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिल जा रहा है हम लोग को, के मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जी के नीचे क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ से हम लोग चलेंगे और घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे तो के का विपरीत क्या दिख रहा है तो दोस्तों, जे लिखना, ठीक है। तो के नीचे यहाँ पे भी हम लोग को जे लिखना, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा गया दोस्तों कि जे के विपरीत कौन सा अक्षर छपा होगा, ठीक है। जे का विपरीत कौन सा अक्षर छपा होगा तो दोस्तों देखिए जे का विपरीत हम लोग का जे के बगल में कौन सा अक्षर दिख रहा है तो दोस्तों, तो हम लोग का जे के बगल में आई दिख रहा है, ठीक है। तो जे का बगल में आई दिख रहा है, तो जे का विपरीत आई हो जाएगा और के का एच और जी का जी ही हो जाएगा, ठीक है। तो जे का विपरीत आई हो जाएगा, तो आई हम लोग को चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आई हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। वो चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो सर्वोत्तम रूप से कौन सा दर्शाता है दोस्तों, कि मतलब देखिए दही और भोजन और चम्मच दे रखा, ठीक है। इसमें हम लोग को एक डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, जिस प्रकार की हम लोग को यहाँ पे जो दे रखा है उसका सेम मिलान हो जाना चाहिए, उस प्रकार का हम लोग को डायग्राम बनाना, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए भोजन दही चम्मच का सबसे पहले हम लोग एक कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। कॉमन चीज़ ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग का भोजन ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ भोजन आ गया, ठीक है। तो भोजन के अंदर किसको भोजन करते हैं हम लोग, चम्मच को करते हैं, चम्मच से भोजन करते हैं, ठीक है। चम्मच को नहीं करते, ठीक, को इसमें
कॉमन चीज़ के इर्द गिर्द या फिर इसका रिलेशन माना जाता है। ठीक है, तो भोजन किसको करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे दही को करते हैं। ठीक है, दही को करते हैं, लेकिन भोजन दही को करते हैं। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, आपस में मेल जोल, दोनों मिलता जुलता हो गया, दोनों एक के कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, चम्मच क्या होगा दोस्तों, हम लोग का अलग चीज़ हो गया। ठीक है, चम्मच क्या हो गया दोस्तों, अलग चीज़ हो गया, जो कि इन दोनों से अलग हो गया। ठीक है, भोजन करते हैं दही को करते हैं, करना है भोजन को दही, तो ऐसे करके हम लोग का एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, लेकिन चम्मच का कोई इसमें रिलेशन कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम लोग का चम्मच क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो अलग डायग्राम बनेगा, तो इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम किसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए ना। अगला सवाल पे दे रखा है तर्कीय क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ढूंढना दोस्तों, इसमें सबसे पहले और सबसे शुरुआत में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सबसे शुरुआत में हम लोग का देखिए, तितली, कोया, अंडा, कृमि। तो इसमें सबसे कॉमन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए कुछ भी चीज़ होगा तो सबसे पहले क्या देगा, वो अंडा देगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अंडा देगा तो कोया तो अंडा देने के, देखिए कुछ भी चीज़ अगर होगा, तितली मान के चलिए बनेगा, तो तितली बनेगा, तो तितली के बाद मान के चलिए तितली से हम लोग अगर मान के चलिए शुरुआत करते हैं, फिर अंत कर, देखिए तितली के बाद कुछ होने वाला है, तितली के बाद सिर्फ मौत हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो तितली भी मान के चलिए अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो हम लोग का कहीं ना कहीं लास्ट में भी तितली एक ही दिख रहा है, उसके बाद तो कुछ नहीं बनेगा। और अगर शुरुआत में भी अगर देखा जाए तो कुछ अगर बनेगा, सबसे पहले वो अंडा देगा। ठीक है, अंडा देगा, तो यहाँ पे भी 3 शुरुआत में दिख रहा है। अगर इधर से भी चलेंगे तो इससे 3 से, और इधर से भी चलेंगे तो 1 से। ठीक है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ऐसे ही 100% सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस समय देखिए 1 से शुरुआत नहीं होगा, इस मतलब ये सब सवाल हम लोग का गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भी सवाल। और इसी के साथ मेरा आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है दोस्तों। तो जितने भी नए बच्चे अभी तक के लिए जुड़े हैं, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का क्लास, रेलवे ग्रुप डी का एंड एग्ज़ाम तक चलते रहे। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को ज्वाइनिंग कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जितने भी बच्चे हमारे साथ जो बने हुए थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया, वो चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हमको भी लगेगा कि हमारे साथ इतना सवाल जो चल रहा था, उसका इतना सवाल बन पाया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है।